नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हमें बहुत ही ख़ास खबर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि इंडिया के बारे में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है वो एक डेड इकॉनमी है। ये केवल इंडिया के लिए ही नहीं बोला गया था, रशिया के लिए भी साथ में बोला गया था कि इंडिया और रशिया दोनों बिल्कुल मरी पड़ी हुई इकॉनमी है, बिल्कुल डेड इकॉनमी है। इनमें कोई ग्रोथ नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक बहुत ही ख़ास खबर है। आप लोग को बता दूँ कि अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है एस&पी ग्लोबल रेटिंग, इसने थर्सडे को इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है इसे इम्प्रूव करके माइनस ट्रिपल बी से ट्रिपल बी की कैटेगरी में रख दिया है। अब देखिए, अगर किसी कंट्री का जो क्रेडिट रेटिंग है वो इम्प्रूव होता है तो वो बहुत चीज़ें दर्शाता है। वो क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि क्या-क्या फ़ायदे होते हैं अगर किसी कंट्री का जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो क्रेडिट रेटिंग है वो इम्प्रूव होता है तो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले उस कंट्री का जो क्रेडिट वर्थिनेस है वो बढ़ता है। जो एफडीआई है और एफआईआई है वो इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए उस कंट्री को या फिर उस कंट्री के स्टेट को अगर फंड की या फिर लोन की ज़रूरत होती है, जो ग्लोबल सेंट्रल एजेंसीज़ हैं जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर इसके अलावा और कोई सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, तो वहाँ से लोन लेने में इन्हें थोड़ी राहत मिलती है, आसानी मिलती है। इसके अलावा उस पर्टिकुलर कंट्री के जो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है, बहुत पॉजिटिव बात होती है। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं अगर किसी कंट्री का जो क्रेडिट रेटिंग है, वो इम्प्रूव होता है। अब देखिए, किसी कंट्री का क्रेडिट रेटिंग कैसे चेक किया जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रम्प साहब के इस स्टेटमेंट को। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रम्प हैं, इन्होंने इंडिया के बारे में तो बोल ही दिया कि जो इंडिया है वो डेड इकॉनमी है। एक्चुअली में जो बात शुरू हुई थी, वो यहाँ से शुरू हुई थी कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं अमेरिका के, वो जो इंडिया एंड पाक के बीच में जो झड़प हुई थी, जो वॉर वाली सिचुएशन थी, इसके बाद जो सीज़ फायर हुआ, उसका वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे ताकि वो अपने आप को इंडिया से भी नॉमिनेट करा पाएँ नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे साफ तौर पे मना कर दिया, उनको क्रेडिट नहीं दिया एंड जस्ट उसके बाद ही इनका ये बयान आता है ट्वीट के माध्यम से कि इंडिया की इकॉनमी ऐसी है, वैसी है, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। एंड इंडिया एंड रशिया दोनों के बारे में यही स्टेटमेंट था एंड इसके साथ ही उन्होंने ये भी दिया कि इंडिया पे वो 25% का टैरिफ भी लगाएँगे, लेटर ऑन इसे इंक्रीज़ करके 50% का टैरिफ तक बढ़ाया गया। तो ये सब कुछ बातें थीं, बैकग्राउंड तो यही था। अब देखिए, ये दोनों बातें अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ अमेरिका के ही प्रेसिडेंट हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया की जो इकॉनमी है डेड है, कोई ग्रोथ नहीं है। वहीं जो वर्ल्ड की टॉप क्लास क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो कि ऑफ कोर्स अमेरिका की है, एस&पी ग्लोबल, जो पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग कंट्रीज़ को उनके डेवलपमेंट के हिसाब से, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से रेट करती है, इंडिया के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव रेटिंग दे रही है। तो इससे हम एक बात तो साफ कह सकते हैं कि जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, ऑफ कोर्स इसमें आपको ग्रोथ दिख रहा होगा, डेवलपमेंट दिख रहे होंगे। अगर मैं इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ही बात करूँ तो इन्होंने साफ-साफ बोला है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, अगर एशिया पैसिफिक रीजन में आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट है। 2022 से लेके 2024 के बीच में जो ग्रोथ रेट रेट था एवरेज, वो 8.8% था। और जब पैंडेमिक वाली सिचुएशन थी, कोरोना वाली सिचुएशन थी, तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो कमबैक किया था, उसका कमबैक बहुत ही शानदार था, बहुत ही रिमार्केबल था। यहाँ देखिए, साफ तौर पे लिखा गया है कि इंडिया रिमेन्स अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। तो ये सारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही हैं और केवल एस&पी ग्लोबल ही नहीं बोल रही है। आप दूसरी अदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, उनकी भी अगर रिपोर्ट आप पढ़ेंगे ना तो इंडिया के बारे में सबको यही बोला है। इवन आईएमएफ, जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है लास्ट में, देखिए आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया एंड इवन आप अपना जो आरबीआई हो गया या फिर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनका भी अगर आप इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शन को देखेंगे ना तो सबने इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शन को पॉजिटिव बताया है। 6%, 6.5%, 7%, 5% के आसपास बताया है कि इंडिया की जो इकॉनमी है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब देखिए, एक बार हम जान लेते हैं कि जो एस&पी है वो रेटिंग कैसे करती है। तो कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको साफ तौर पे बताया गया है कि अगर किसी कंट्री का
असेसमेंट करना हो कि किस कैटेगरी में उसको रखा जाए, तो वहाँ पे पहले उसके इंस्टीट्यूशनल चीज़ें चेक की जाती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन चेक किया जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे होते हैं, फिजिकल पॉलिसी होती है, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह, मॉनेटरी कंडीशन उस कंट्री की कैसी है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, जिसके आधार पे जो एस&पी है उसको रेटिंग देती है। तो मोटा-मोटा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आपको बताऊँ कि इंडिया के बारे में जो कहा जा रहा है कि इंडिया की इकॉनमी मरी पड़ी है, डेड है, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, ये बस ताव-ताव में बोल दिया गया है, बहकावे में बोल दिया गया है। वास्तव में इंडिया जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप एक बार खुद सोच के देखिए, पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, एफआईआई भर-भर के पैसा यहाँ ला रहे हैं, एफडीआई आ रहा है, यहाँ तक कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें किसी इस इकोनॉमी में आपको देखने को मिल रही हैं, तो वो इकोनॉमी कैसे डेड हो सकती है, कैसे फ्लैट हो सकती है? अब ट्रम्प साहब को पता नहीं क्या सोची कि इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, ये तो वही जाने। फिलहाल अगर मैं इस रेटिंग की बात करूँ, तो ये उनके मुँह पे तमाचे के बराबर ही है। एंड अगर इस रेटिंग की बात करें तो 2017 में जनवरी में इंडिया को ट्रिपल बी माइनस की कैटेगरी में रखा गया था, तो लगभग 18 साल बाद इसे अब ट्रिपल बी की कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है, जो कि इंडिया के लिए तो वाक़ई बहुत अच्छी बात है। एंड अगर मार्केट देखा जाए आने वाले दिनों में जब मार्केट ओपन होगा, भई आज तो आपका 15 तारीख हो गया, मार्केट अगर खुलना होगा तो 18 तारीख के आस-पास खुलेगा, तो उस समय मार्केट में आपको पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगी इस खबर के कारण। तो खबर के बारे में बस इतना ही था कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में, चाहे आपके कंट्री के लोग हों, आप कुछ पॉलिटिशियन को देखेंगे तो उन्होंने भी इंडिया को यही बोला था कि ऑफ़ कोर्स मैं समर्थन करता हूँ कि ट्रम्प साहब ने बोला जो वो बिल्कुल सही था। इंडिया की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अच्छा, एक बार हम यहाँ पे ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन-कौन सी कैटेगरी होती है जिसमें किसी कंट्री को रेट किया जाता है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रेड दिख जाएँगे, जैसे कि ट्रिपल हो गया, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल ए प्लस, इसके अलावा ट्रिपल ए माइनस, लास्ट में ट्रिपल बी हो गया। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर इंडिया को ट्रिपल बी की कैटेगरी में रखा गया है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ट्रिपल बी हैज़ एडिक्वेट कैपेसिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट। अगर किसी कंट्री को ट्रिपल बी की कैटेगरी में रखा गया है तो ये साफ तौर पे बताता है कि उसके जो भी फाइनेंशियल गोल हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट है, वो उनको पूरा करेगी, चाहे समय से पूरा करे या फिर समय से पहले ही पूरा कर ले, जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो इस कैटेगरी में इंडिया को रखा गया है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आप चाहेंगे कि एक डिटेल वीडियो बनाएँ कि किसी कंट्री को कैसे क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, कौन-कौन सी कैटेगरी होती है, कौन-कौन सा क्राइटेरिया होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो, डिटेल वीडियो आपको बना के बता दूँगा। तो इस खबर में बस इतना ही था। एंड आपसे आगे मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन इकोनॉमी अगेन बहुत अच्छा वर्क कर रही है, ठीक है? आप भरोसा रखिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एज़ इट इज़ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए। इस चैनल पे ज़्यादातर मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। एंड आज से ये मैंने शुरू किया है कि जो इंडियन इकोनॉमी हो गया या फिर जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी खबरें होती हैं, खासकर फाइनेंस से रिलेटेड, उनको भी मैं साथ में कवर करते जाऊँगा, और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि डेली 2 से 3 बजे पीएम की मैं बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग की नहीं, ठीक है? 2 टू 3 पीएम के बीच में मैं डेली इसे अपलोड कर दूँ। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। एंड जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाता है, केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया जाता है। किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह-मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सी, there is always risk associated with each and every फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पे करना है, अपने खुद के रिसर्च के आधार पे करना है। तो आई होप अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।